हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैंने ये वीडियो बनाया है क्लास 7th के लिए। क्लास 7th एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर 1 जो आपका है इंटीज़र, इसको समझाने के लिए। इंटीज़र पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। मतलब सबसे पहले हमें इंटीज़र का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। तो हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीज़र। इंटीज़र्स क्या होते हैं उसके लिए हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ा रही हूँ? इंट्रोडक्शन पढ़ाना किसी भी चीज़ का इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंट्रोडक्शन से हमें उसकी बेसिक नॉलेज पता चल जाती है। और अगर हमें किसी टॉपिक की बेसिक नॉलेज पता चल जाए तो हमारे लिए उस पूरी यूनिट को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उस इंट्रोडक्शन में हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीज़र्स क्या होते हैं। इंटीज़र्स नंबर होते हैं। इंटीज़र्स आर नंबर्स। इंटीज़र्स क्या होते हैं? इंटीज़र्स नंबर्स होते हैं। ओके, ये जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इंटीज़र की डेफिनेशन देते हैं, इंटीज़र रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। इंटीज़र्स ऐसी चीज़ होती है जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैं आपको बताती हूँ इंटीज़र्स आर नंबर। इंटीज़र्स क्या होते हैं बेटा? नंबर्स होते हैं। ओके, और आप इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। ओके, तो इंटीज़र्स क्या होते हैं? इंटीज़र्स नंबर्स होते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम इसके एग्जांपल लेते हैं जिससे ही हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 ये सब हमारे लिए क्या है? इंटीज़र है। ये सब कौन से इंटीज़र है? पॉजिटिव इंटीज़र। ओके, ये आपके लिए क्या है? पॉजिटिव इंटीज़र। उसी तरीके से नेगेटिव इंटीज़र भी होंगे, -1, -2, -3 एंड -4। ये सब आपके लिए क्या है? नेगेटिव इंटीज़र। ओके, तो ये आपके लिए हो गए नेगेटिव इंटीज़र। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ज़ीरो भी इंटीज़र होता है? यस, ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीज़र। ज़ीरो भी आपके लिए क्या है? इंटीज़र होता है। तो अभी तक आपने क्या समझा? इंटीज़र में क्या क्या आएगा? इंटीज़र में 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव नंबर आपके इंटीज़र में इंक्लूड होते हैं। सारे नेगेटिव नंबर भी आपकी किस में इंक्लूड होते हैं? इंटीज़र में इंक्लूड होते हैं। एंड ज़ीरो इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंटीज़र। ज़ीरो भी आपका इंटीज़र में इंक्लूड होगा। तो ये सभी चीज़ें इंटीज़र में इंक्लूड होती है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंटीज़र में इंक्लूड नहीं होती है। तो देखो, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इंटीज़र में इंक्लूड नहीं होते हैं? नॉट इंक्लूडेड इन इंटीज़र। तो इंटीज़र में ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंटीज़र में इंक्लूड नहीं होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर आता है 1.5 जो डेसिमल फॉर्म में हो, तो ये आपके लिए इंटीज़र नहीं होगा। इट मीन्स इंटीज़र एक वॉल नंबर होता है, वो एक पूरा कंप्लीट नंबर होता है। कभी भी इस तरह का नंबर आपके लिए इंटीज़र नहीं होगा। या फिर आपके पास इस तरह का कुछ नंबर आए तो ये भी आपके लिए इंटीज़र नहीं होगा बिकॉज ये रेशनल नंबर होते हैं, ये इंटीज़र्स नहीं होते हैं। तो इंटीज़र्स क्या होते हैं? इंटीज़र होते हैं जो इस तरह से दिखाई देते हैं। ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीज़र। अगर कोई नंबर इस तरह से आएगा तो वो आपके लिए इंटीज़र नहीं होगा बिकॉज ये हमारे लिए डेसिमल फॉर्म है और ये हमारे लिए रेशनल फॉर्म है। तो ये आपके लिए इंटीज़र नहीं होते हैं बिकॉज इंटीज़र एक वोल नंबर होता है। ओके, तो ये तो हुई बात इंटीज़र की। अब हम आगे और पढ़ते हैं। स्टार्ट कर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीज़र ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सबने लोअर क्लासेस में सीखी है। नंबर लाइन किसे कहते हैं आप सबको बनानी आती है, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर लाइन इस तरह से बनती है, ओके, जिसके बिल्कुल सेंटर में 0 होता है। यहाँ पे आप इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5। आप इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो ये एक तरीके से हमने इस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, हमने इंटीजर को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। 0 आपके लिए इंटीजर है, ये सब आपके लिए पॉजिटिव इंटीजर है, ये सब आपके लिए नेगेटिव इंटीजर है। इट मीन्स नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव। उसी तरीके से नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक बार वापस आपको समझा देती हूँ। नंबर लाइन बनानी हमने लोअर क्लासेस में सीखी है। नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में हम लिखते हैं 0। 0 के इस साइड सारे नंबर हमें पॉजिटिव लिखने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमें नेगेटिव इंटीजर लिखने होते हैं। हमेशा लेफ्ट साइड में इंटीजर लिखते टाइम 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटीजर को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया आपका इंटीजर नंबर लाइन पे प्लॉट। अब हम नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ रूल सीख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप बड़े बड़े क्वेश्चन में भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी गलती करके आते हो, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये जो रूल्स है सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रूल बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप सबने ये पहले भी सीख रखे होंगे। जैसे आपको सबको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, उसी तरीके से माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। प्लस प्लस आपके लिए क्या होगा, प्लस। एंड माइनस माइनस आपके लिए क्या होगा, प्लस। इट मीन्स आप इसको इस तरह समझ सकते हो, अगर दोनों साइन अलग है तो आपके लिए वो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों अलग है, तो वहाँ पे आंसर में क्या आएगा, माइनस। ओके, अगर सेम साइन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। यहाँ पे भी सेम साइन है, इट मीन्स आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिसमें मोस्टली सभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, एग्जाम टाइम पे मिस्टेक करके आते हैं। इवन आपको आता है फिर भी आप मिस्टेक करके आते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कब हमारे किन साइन में कौन सा आंसर आएगा या किस साइन का आंसर आएगा। अगर आपके पास में एक डिजिट प्लस में या एक नंबर प्लस में एंड सेकेंड नंबर माइनस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस। उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास में एक नंबर नेगेटिव है या माइनस है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है या प्लस है, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर आपके पास में दोनों ही नंबर प्लस में है तो आपका आंसर आएगा प्लस में। आपके पास अगर दोनों नंबर नेगेटिव है माइनस में है तो आपका आंसर आएगा प्लस में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। मतलब अब हम इंटीजर जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, और अभी हम ये प्रॉपर्टीज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़ेंगे। इट मीन्स इंटीजर से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर अभी हम ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, पहले मैं आपको उन सभी प्रॉपर्टीज़ के नेम बता देती हूँ वन बाय वन, देन हम एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट लास्ट हम प्रॉपर्टी इसमें पढ़ेंगे वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो हमें अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्लोजर अंडर एडिशन। अच्छा, क्लोजर अंडर एडिशन में होता है क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन में हम ये चेक करते हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो क्या उनका आंसर भी एक इंटीजर होगा। अगर ये ऐसा होता है तो ये है आपका क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो क्या उनका आंसर भी एक इंटीजर होगा।
ओके, तो चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप कोई से भी 2 नंबर ले सकते हैं, कोई से भी 2 डिजिट्स ले सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर्स एंड सारे डिजिट्स आते हैं। ओके, तो हम फिलहाल लेते हैं 3 + 2। 3 भी आपका एक इंटीजर है एंड 2 भी आपका एक इंटीजर है। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5, और 5 भी आपका क्या है, एक इंटीजर। तो 5 आपके लिए क्या है, एक इंटीजर। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर अंडर एडिशन, जो आपको ये बताती है कि अगर आप 2 इंटीजर को ऐड करोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। अगर आप 2 इंटीजर्स को प्लस करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, क्लियर। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और भी अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल एक माइनस वाला ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल -5 एंड -5। ओके, फिलहाल अभी हम एडिशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए एडिशन का एग्जांपल लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इन दोनों को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। +5 एंड +5 आपके लिए क्या होगा, 10 होगा। +5 आपके लिए एक इंटीजर है एंड +5 ऑल्सो एन इंटीजर, और इनका आंसर जो आ रहा है वो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर अंडर एडिशन। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, ये प्रॉपर्टी भी सेम एडिशन की तरह है, बस यहाँ पे क्या लेंगे, हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन लेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि अगर हम 2 इंटीजर को माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका आंसर एक इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3। 5 आपके लिए क्या है, एक इंटीजर है। 2 भी आपके लिए क्या है, एक इंटीजर है। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों, बिकॉज आप अभी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो आंसर आ रहा है वो भी आपके लिए क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ओके, हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है 7, आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 5। 7 - 5 कितना होगा, 2, और 2 भी आपके लिए क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो एक बार हम वापस से इन दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्लोजर अंडर एडिशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 इंटीजर्स को प्लस करोगे तो उनका आंसर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ये आपकी है क्लोजर अंडर एडिशन। एंड सेम इसका अपोजिट, इट मीन्स अगर आप 2 इंटीजर्स को माइनस करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ओके, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटीजर से रिलेटेड, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ी है क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, और अभी हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो हम 2 ही केस में पढ़ रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में तो अप्लाई होती है, पर ये सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती है। अब हमें ये समझना है कि ये सब्ट्रैक्शन के केस में क्यों अप्लाई नहीं होती है और एडिशन के केस में क्यों अप्लाई होती है। हम इन दोनों ही चीज़ों को एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि आप कोई भी 2 डिजिट्स की प्लेस चेंज करो या 2 नंबर्स की प्लेस चेंज करो, फिर भी उनका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे आप a + b और यहाँ पे आप लेते हो b + a, इट मीन्स आपको लेना है a + b एंड b + a। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक बार आपको a में b को प्लस करना है, नेक्स्ट टाइम आपको b में a को प्लस करना है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो 2 + 3 एंड 3 + 2, इट मीन्स आपको पहले 2 में 3 प्लस करना है, देन 3 में 2 प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, केवल इन दोनों की प्लेस चेंज की है। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप किसी की प्लेस चेंज कर भी देते हो तो भी उनके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 2 + 3 = 5 एंड 3 + 2 = 5। तो आप देख सकते हो इन दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं,
एडिशन के केस में पढ़ रहे हैं। ओके, तो एडिशन के केस में आप देख सकते हो कि अगर हम किसी दो नंबर को प्लस करते हैं और फिर उनका प्लेस चेंज करके उनको दोबारा प्लस करते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये आपकी प्रॉपर्टी हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, और ये कौन से केस में है, आपके एडिशन के केस में। ओके, तो यहाँ पे ये एडिशन के केस में एप्लीकेबल होती है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल क्यों नहीं होती है, ये देखते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप 5 में से 2 को माइनस कर रहे हो, ओके, देन आपको इन दोनों का प्लेस चेंज करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो आप 2 में से 5 को माइनस कर रहे हो। अब हम देखते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 माइनस 2 करोगे तो आपका क्या आएगा, 3, और 2 माइनस 5 करोगे तो आपका आएगा -3, बिकॉज यहाँ पे माइनस की डिजिट बढ़ी है, यहाँ माइनस का 5 है। आप उस माइनस के 5 में से प्लस का 2 लेस कर रहे हो तो क्या आएगा, -3 आएगा। ओके, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 5 में से 2 को माइनस कर रहे हो। 5 एक तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव 5 में से आप 2 को माइनस करोगे तो +3 आएगा। तो आप देख सकते हो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज इन दोनों का ही आंसर सेम नहीं है। जबकि आप देख सकते हो कि एडिशन के केस में ये एप्लीकेबल है, बिकॉज हम इनके प्लेस चेंज कर देते हैं तो भी इनके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि सब्ट्रैक्शन में इनका आंसर चेंज हो जाता है। तो आपको अभी इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो केवल एडिशन के केस में ही काम करती है, सब्ट्रैक्शन के केस में काम नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट्स होते हैं या 3 नंबर्स होते हैं। जैसे a + b + c, a + b + c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले आप स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट्स में ले लो एंड यहाँ पे आप लास्ट के 2 को ब्रैकेट्स में ले लो। आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के 2 को प्लस करना है, देन उसमें 3rd को प्लस करना है। यहाँ पे आपको पहले लास्ट के 2 को प्लस करना है, देन आपको उसमें फर्स्ट वाले को प्लस करना है। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेके इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग के 2 को पहले हम ब्रैकेट में लेते हैं और यहाँ पे हम लास्ट के 2 को ब्रैकेट्स में लेते हैं। ओके, 2 + 3 आपके लिए कितना होता है, 5। देन हम इसको उतार देंगे यहाँ पे 2, 5 + 3 कितना होगा, 8। ओके, 5 + 5 = 10, 8 + 2 = 10। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 डिजिट या 3 नंबर लिए। ओके, दोनों साइड हम सेम नंबर्स रखते हैं, बस आपको उसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको पहले स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में लेना है, देन उनको प्लस करना है और उसके बाद उसमें 3rd नंबर को प्लस करना है। उनका जो आंसर आएगा वही नंबर इस साइड का आंसर भी होना चाहिए। यहाँ पे आपको लास्ट के 2 को प्लस करना है, देन उसमें फर्स्ट नंबर को ऐड करना है, देन आपका आंसर जो आएगा वो पहले वाले नंबर से मैच होते हुए होना चाहिए। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओनली एडिशन के केस में एप्लीकेबल होती है और मल्टीप्लिकेशन के केस में। फिलहाल अभी हम यहाँ पे ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एडिशन वाली प्रॉपर्टी बता रही हूँ। ओके, तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एक बार मैं वापस आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको कोई से भी 3 डिजिट दिए होंगे या 3 नंबर्स दिए हुए होंगे। ओके, तो एक बार आपको स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को प्लस करना है और एक बार आपको लास्ट के 2 नंबर्स को प्लस करना है और उन दोनों का ही आंसर सेम होना चाहिए। तो वहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी बोलती है कि आप किसी भी होल नंबर में आप अगर 0 को प्लस करोगे तो आपका आंसर भी क्या होगा, वो होल नंबर ही होगा। ओके, या फिर आप 0 में किसी भी होल नंबर को प्लस करोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, वही होल नंबर होगा। ओके, हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने 2 में 0 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, 2। उसी तरीके से अगर आपने 0 में 2 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, 2। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, अगर हमने a में 0 प्लस किया तो आंसर आपका क्या आएगा, a।
उसी तरीके से अगर आप 0 में a प्लस करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा a। ओके, तो ये आपकी है एडिटिव आइडेंटिटी जो आपको बोलती है कि आप किसी भी होल नंबर में 0 प्लस करोगे तो वही होल नंबर आपका आंसर होगा, या फिर आप 0 में कोई भी होल नंबर को प्लस करोगे तो वही होल नंबर आपका आंसर होगा। इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे हमने 2 में 0 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया 2। उसी तरीके से आपने 0 में अगर 2 प्लस किया तो भी आपका आंसर आया 2, और 2 यहाँ पे हमारे लिए क्या है, होल नंबर है। ओके, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सारी आइडेंटिटीज समझी है जो किससे रिलेटेड थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। ओके, तो अब आपको इन आइडेंटिटीज को अच्छे से समझना है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को और भी अच्छे से समझ पाएँ, बिकॉज ये आइडेंटिटीज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सब आइडेंटिटीज को अच्छे से समझना है और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप इन सब वीडियोस को टाइम पे ले पाओ।